हेलो एवरीवन, अब हम देते हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन। गाइज, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 का जब हम बेसिक बता रहे थे उसमें हमने कुछ फार्मूला बताया था जिसका यूज हमें इसमें होगा। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ये सारे जितने भी फार्मूला है 11 तक, ये सभी फार्मूला का हमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। तो इसको याद रखना जरूरी है। इसे एक बार देख लेना जाके, हमने ठीक पीछे वाले लेक्चर में इसको हम सही से बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन। क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। यहाँ एक्सरसाइज 1 to 5 का मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, इसको एक्सरसाइज ही बोला है। यानी 1 से लेकर 5 तक जितने भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू हमें बोला है कि फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है? cos x इक्वल टू -1/2। cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2। और क्या बोला है आगे? कंडीशन दिया हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो कि हमें ये x एक्सिस दिया हुआ है, ये y एक्सिस दिया हुआ है। ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें इसको हमें याद रखने का तरीका है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी इसमें पॉजिटिव होगा, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो और कॉट हो। सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एस, यानी स्कूल का मतलब एस में, एस का मतलब हुआ साइन और इसका उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सब निगेटिव होगा, सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब टेन और इसका उल्टा कॉट। तो टेन और कॉट के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब क्या होगा? निगेटिव। सिर्फ टेन और कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कॉलेज है, यानी सी का मतलब हुआ कॉस और इसका उल्टा सेक, यानी कॉस और सेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? निगेटिव होगा। सिर्फ कॉस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका हमें यूज होगा। तो हमें जो दिया हुआ है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये जो एंगल है cos x में, x क्या है? एंगल है। x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसमें लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? निगेटिव है, इसलिए cos x इक्वल टू -1/2 जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है निगेटिव में, क्योंकि cos क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। इसलिए cos x का वैल्यू जो -1/2 दिया हुआ है निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, cos क्या होगा? निगेटिव होगा, इसलिए निगेटिव यहाँ दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/2। तो हमें बोला है कि जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x के अलावा उसका हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पांचों कौन कौन सा है? cos को छोड़ के साइन है, इसके बाद टेन है, कॉसेक है, इसके बाद सेक है और कॉट है। ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पांचों, इसका हमें वैल्यू बोल रहा है कि फाइंड करने के लिए। तो cos x का वैल्यू क्या है? -1/2। तो इसका उल्टा क्या होता है? sec x होता है। तो sec x का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि sec x का वैल्यू जो होता है वो cos x का उल्टा होता है, अभी हम बताए थे। और cos अगर हमें sec x का वैल्यू निकालना है ना, sec x का वैल्यू निकालना है तो sec x का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला 1/cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। यहाँ जो थीटा है यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल थीटा है, और कुछ नहीं अंतर है। तो यहाँ sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cos x, cos x हो जाएगा। अब cos x का वैल्यू क्या है? -1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर -1/2 पुट कर देंगे, cos x के जगह पे पुट कर दो। -1/2 क्या हो जाएगा? -2। ये ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। यानी sec x का वैल्यू क्या है हमें? -1/2। अब हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और cos का वैल्यू हमें पता है -1/2, तो हमें साइन का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू
1, कॉस एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या है -1/2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो -1/2 इंटू -1/2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4 हो जाएगा, तो इसमें 1/4 रख देंगे इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/4 जो है इस साइड चले जाएगा, ये प्लस है तो इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 - 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 - 1, 4 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 4 में से गया तो 3/4। अब कोई भी हमें दिया रहेगा, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर दे रहेगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया रहेगा, तो इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इस साइड जो होगा वो रूट लग जाएगा और यहाँ प्लस और माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 है, तो इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो इसी तरह से हमें रूट लग जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे साइन एक्स इक्वल टू √3/4 और यहाँ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। अब साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया √3/2 √3/2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है साइन एक्स का वैल्यू हमें प्लस में भी आया है माइनस में आया है, प्लस माइनस √3/2। और साइन एक्स किस में यानी एक्स किस में लैग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा सब निगेटिव होता है, यानी साइन क्या होगा निगेटिव होगा, इसलिए क्या होगा साइन एक्स का वैल्यू -√3/2 होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लैग करता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन निगेटिव होता है, और साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन नहीं रहेगा -√3/2 हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3/2। तो हमें जो है सेक एक्स का वैल्यू निकल गया, साइन एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है tan x का वैल्यू। tan x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो tan x का वैल्यू हमें पता है, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसमें जब हमने बेसिक पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम यहाँ यही फॉर्मूला लगाया है tan x इक्वल टू sin x बाय cos x। तो sin x का वैल्यू क्या है -√3/2, तो -√3/2 हो गया अपॉन में cos x का वैल्यू -1/2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया √3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें tan x का वैल्यू क्या आया, tan x का वैल्यू √3 आया, tan x का वैल्यू √3 हुआ। अब हमें निकालना है cos x का वैल्यू। cos x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, cos x जो होता है sin x का उल्टा होता है, यानी cos x क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। अब sin x का वैल्यू में क्या है -√3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे -√3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2/√3। तो cos x का वैल्यू क्या आया हमें -2/√3 हमें हो गया। अब हमें एक और वैल्यू निकालना है, cos x का वैल्यू निकल गया, हमें tan का वैल्यू निकल गया। अब cot का वैल्यू निकालना है, तो cot का वैल्यू कैसे निकलेगा, cot जो होता है cot x जो होता है tan x का उल्टा होता है, तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan x। तो 1/tan x का वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ पर √3 रख देंगे। तो cot x इक्वल टू क्या हो गया 1/√3। और ये क्या आया पॉजिटिव में आया, क्यों आया पॉजिटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है x जो है लैग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लैग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और cot x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और tan भी क्या है पॉजिटिव है, √3 वैल्यू है, tan x इक्वल टू √3 है यानी पॉजिटिव वैल्यू, और tan x भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें क्या आ गया है साइन का भी वैल्यू आ गया, साइन का वैल्यू आ गया -√3/2।
सेक एक्स का वैल्यू आ गया -2, इसके बाद टेन एक्स का वैल्यू √3 आया, कॉस एक्स का वैल्यू -2/√3 आया और कॉट एक्स का वैल्यू 1/√3 आया, 1/√3 आया। तो इस तरह से हमारा पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, sin x = 3/5, यानी sin x का वैल्यू हमें 3/5 दिया हुआ है, जिसमें हमें कंडीशन दिया हुआ है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी x जो एंगल है, sin x में x क्या होता है, एंगल होता है। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, यानी एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन और कॉसेक के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब निगेटिव होगा। तो साइन एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 3/5, ये पॉजिटिव में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है एक्स, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है 3/5 पॉजिटिव दिया हुआ है। अब हमें जो पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। पांचों कौन कौन सा, साइन के अलावा कौन कौन सा है, कॉस होगा, इसके बाद टेन और कॉसेक, सेक और कॉट, ये पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस के अलावा इसका बोल रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसमें हमें साइन एक्स दिया हुआ है क्या, 3/5 दिया हुआ है। तो cos x का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि cos x का जो वैल्यू होता है वो sin x का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा cos x का वैल्यू, 3/5 का उल्टा क्या होगा, 5/3, 5/3 हो जाएगा। तो ये हो गया cos x का वैल्यू, क्योंकि cos x जो होता है sin x का उल्टा होता है ना, तो cos x क्या हो गया, 5/3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। अब साइन स्क्वायर एक्स जो 3/5 दिया हुआ है इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो कॉस एक्स का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। अब 3/5 का स्क्वायर है, तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा, 3/5 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, यानी 9/25 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स = 1 माइनस ये 9/25 जो है इस साइड चले जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स = क्या हो जाएगा, ये इसको एलसीएम ले लो तो 25, और ये 25 1 जा 25 और -9। तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16/25। तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, √16/25। अब देखो यहाँ पर ये जो √16/25 आया है, इसको रूट को हम हटाएंगे तो cos x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर रहता है, यानी जैसे मान लो x²/3 है, इस स्क्वायर को हम हटाएंगे इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा, स्क्वायर जो इस साइड जाएगा तो रूट में लग जाएगा, तो √3 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस साइड आ गया, तो प्लस माइनस √16/25 हो गया। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस होगा ही, और √16/25 क्या हो जाएगा, 4/5। अब देखो यहाँ पर cos x का जो वैल्यू आया है प्लस माइनस 4/5 आया है। अब यहाँ पर cos x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर -4/5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि cos जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो cos क्या होगा, निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो इसलिए cos x क्या होगा, निगेटिव होगा। cos x का वैल्यू क्या हो गया, -4/5।
हमें cos x का वैल्यू निकल गया, तो sec x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि sec x जो होता है cos x का उल्टा होता है। तो sec x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा -5/4। तो हमें sec x का वैल्यू भी आ गया। हमें tan x का वैल्यू निकालना है। तो tan x का वैल्यू कैसे निकलेगा, tan x जो होता है वो इसका वैल्यू होता है sin x अपॉन cos x। अब sin x क्या आया है, sin x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 रख देंगे यहाँ पर। 3/5 अपॉन में cos x क्या दिया हुआ है -4/5, तो यहाँ पर -4/5 रख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3/4, यानी tan x का वैल्यू क्या आया हमें -3/4। यहाँ पर निगेटिव होगा माइनस, क्योंकि tan x जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो tan x का वैल्यू निगेटिव होगा -3/4। तो tan x का वैल्यू हमें निकल गया, तो हमें cos x का भी वैल्यू निकल गया, tan x का वैल्यू निकल गया, cos x का भी वैल्यू निकल गया और sec x का भी वैल्यू निकल गया। अब हमें cot x का सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो cot x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, cot x का वैल्यू निकालने के लिए cot x का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब tan x का उल्टा हो जाएगा, वो tan x जो होता है उल्टा होता है cot x का। तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan x। 1/tan x का वैल्यू क्या है -3/4, तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। तो हमें cot x का वैल्यू भी -4/3 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। सभी का वैल्यू आ गया, cos x का भी वैल्यू आ गया, cos x का वैल्यू आ गया, sec x का वैल्यू आ गया, tan x का वैल्यू आ गया और cot x का भी वैल्यू आ गया। सभी का वैल्यू आ गया पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।